रात के 3 बजे का वक्त था। चारों तरफ सन्नाटा था, पर अर्जुन के अंदर एक तूफान चल रहा था। मोबाइल स्क्रीन बार बार देखता, शायद एक मैसेज आ जाए, पर स्क्रीन उतनी ही खाली थी जितना अब उसका दिल। 1 हफ्ते पहले तक सब ठीक था। राधा उसकी जिंदगी में एक ठंडी हवा की तरह थी, सुकून देने वाली, स्थिर। उसकी बातें, उसकी हंसी, उसका मैं हूं ना कहना अर्जुन के लिए सब कुछ था। पर अब वो नहीं थी। बस एक छोटा सा मैसेज था, लेट्स टेक सम टाइम अपार्ट, आई नीड स्पेस। शब्द छोटे थे पर असर गहरा। उसे समझ नहीं आया कि इस स्पेस में उसकी सारी दुनिया कैसे समा गई। अर्जुन ने बहुत कोशिश की उसे समझाने की। फोन कॉल्स, लंबी लंबी टेक्स्ट्स, पुरानी तस्वीरें भेजना, सब किया। वो चाहता था कि वो लौट आए, क्योंकि उसके लिए राधा सिर्फ एक रिश्ता नहीं थी, वो उसकी पहचान बन चुकी थी। लेकिन हर कोशिश एक दीवार से टकरा रही थी। कोई जवाब नहीं, बस खामोशी। उसे ऐसा लगने लगा जैसे कोई अधूरी किताब पढ़ रहा हो, जिसका आखिरी चैप्टर किसी ने फाड़ कर रख दिया हो। और तब अर्जुन ने खुद से एक सवाल पूछा, क्या मैं उसे वाकई वापस चाहता हूं, या मैं खुद को ढूंढ रहा हूं जो उसके साथ खो गया? एक दिन वो एक पुराने किताबों की दुकान में गया, बस वक्त काटने के लिए। वहां एक किताब दिखी, मेडिटेशंस बाय मार्कस ऑरेलियस। उसने यूं ही पलटा और एक लाइन पढ़ी, यू हैव पावर ओवर योर माइंड, नॉट आउटसाइड इवेंट्स, रियलाइज दिस एंड यू विल फाइंड स्ट्रेंथ। उस एक वाक्य ने अर्जुन को अंदर से हिला दिया। क्या यह मुमकिन है? क्या जो दर्द वो महसूस कर रहा है वो उसके कंट्रोल में है? उस दिन से उसने एक फैसला किया, अब मैं खुद को वापस लाऊंगा। वो नहीं तो सही, लेकिन मैं तो हूं। अर्जुन ने अपने दिन की शुरुआत एक सिंपल रूटीन से की। सुबह उठकर 10 मिनट मेडिटेशन, फिर एक जर्नल जिसमें वो सिर्फ 3 बातें लिखता, मैं किस चीज के लिए थैंकफुल हूं, आज मुझे कौन सी एक चीज बेहतर करनी है, मुझे क्या छोड़ना है जो अब मेरे किसी काम का नहीं। शुरू में ये सब बेमतलब लगा, पर धीरे धीरे उसकी सोच बदलने लगी। अब वो हर बार जब राधा की याद आती तो खुद से पूछता, क्या मैं अभी उसी इंसान को याद कर रहा हूं या उस वक्त की वर्जन को? क्योंकि लोग बदलते हैं और यादें अक्सर हमारे दिमाग में परफेक्ट बनकर रहती हैं, जो हकीकत से बहुत दूर होती हैं। एक रात जब बाहर तेज बारिश हो रही थी, अर्जुन अकेले बैठा खिड़की से बाहर देख रहा था, हाथ में चाय का कप और मन में बहुत कुछ। उसने अपनी डायरी खोली और लिखा, राधा, तुम चली गई, पर शायद तुम जो छोड़ गई वो ज्यादा कीमती है। तुमने मुझे सिखाया कि अकेले रहना डरावना नहीं है, डरावना है खुद से दूर हो जाना। अब मैं हर उस पल का शुक्रगुजार हूं जिसमें तुम थी, क्योंकि तुम्हारे जाने से मैं खुद को वापस पा पाया। वो खत कभी भेजा नहीं गया, पर उस खत ने अर्जुन की हीलिंग शुरू कर दी। अर्जुन ने पुराने दोस्तों से मिलना शुरू किया, उसने गिटार बजाना फिर से शुरू किया, वो चीज जो उसने राधा के लिए छोड़ी थी, क्योंकि उसे वो शोर लगता था। अब उसे समझ आया, जो खुद से दूर जाने की वजह बना हो, वही वजह कभी वापसी का रास्ता नहीं बन सकती। अब अर्जुन फिर से हंसने लगा था, पर इस बार वो हंसी किसी के लिए नहीं, खुद के लिए थी। 3 महीने बाद एक कैफे में चाय लेते हुए किसी ने पीछे से आवाज दी, अर्जुन। वो मुड़ा। राधा थी, थोड़ी बदल गई थी, चेहरे पर संकोच, आंखों में हल्का पछतावा। तुम ठीक हो? उसने पूछा। अर्जुन मुस्कुराया, हां, अब हूं, पहले नहीं था, लेकिन अब समझ आ गया है कि ठीक होने का रास्ता खुद से होकर ही जाता है। कुछ पलों की चुप्पी, फिर राधा बोली, तुम बदल गए हो? हां, अर्जुन ने जवाब दिया, अब मैं खुद को फिर से पसंद करने लगा हूं। राधा चली गई, एक बार फिर, पर इस बार अर्जुन के अंदर कोई तूफान नहीं था, बस एक सुकून था कि उसने खुद को खोकर फिर से पा लिया है। अब वो किसी के वापस आने का इंतजार नहीं करता, क्योंकि अब वो जानता है, जो चला गया वो सबक दे गया, जो रुक गया वो मैं हूं, और यही सबसे बड़ी जीत है। तो क्या वाकई कोई तरकीब है उसे वापस लाने की? हां, एक है। खुद को इतना बेहतर बना लो कि अगर वो लौटे तो तुम वो इंसान न रहो जो छोड़ा गया था, या फिर इतने मजबूत बनो कि उसका लौटना अब मायने ही न रखे। यही स्टोइक ज्ञान है, जो तुमसे गया वो शायद कभी तुम्हारा था ही नहीं, और जो तुम्हारे साथ होना था वो तुम्हें ढूंढ लेगा, पर तब
जब तुम खुद के सबसे सच्चे वर्जन में हो। अब अर्जुन हर दिन एक लाइन खुद से कहता है, जो चला गया उसे जाने दो, जो रह गया उसे संभालो, और जो तुम्हारे अंदर छुपा बैठा है उसे बाहर लाओ, क्योंकि आखिर में सबसे सच्चा प्यार वही होता है जो खुद से शुरू होता है। अगर इस वीडियो से आपकी सोच में गहराई आई हो तो मेरी मेहनत सफल हुई। नीचे कमेंट करें, आपकी सबसे बड़ी चुनौती क्या है और आप उससे कैसे लड़ रहे हैं। इससे हम सबको सीखने और बढ़ने में मदद मिलेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे गहरे विचारों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। याद रखिए, असली लड़ाई बाहर नहीं, अंदर होती है, और जो उसे जीत जाता है वही असली विजेता होता है। मैं फिर मिलूंगा, तब तक खुद को संभालिए और मजबूत बनिए।